अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को शिकस्त दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। दफा 370 को खत्म किया। मोदी हुकूमत ने अलायदगी पसंदी का खात्मा किया। राज्यसभा से अमित शाह का खिताब। अनंतनाग में पेश आए आतिशज़दगी वाक़े पर उमर अब्दुल्ला ने जाहिर किया गम व अफसोस। कहा, मुतासरा खानदानों को बहुत जल्द इमदाद फराहम की जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी ताज्जुब खैस। मीर वाइस उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर जाहिर की गहरी तशवीश। मेराज मलिक ने तमाम हिंदुओं को शराबी करार दिया। आप एमएलए ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। और वजीर आला ने की हौसला अफजाई। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का रद्द-ए-अमल। जम्मू में समाजी व सियासी जहदकार सुनील डिम्पल ने किया एहतजाजी मुजाहरा। शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए असम्बली में बिल पेश करने हुकूमत से किया मुतालबा। महकमे आबरसानी में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन का पूंछ में धरना। मुतालबात की यकसुई पर हुकूमत पर दिया जोर। चौबीस घंटे बिजली की फराहमी के लिए वजीर आला ने रोड मैप तैयार किया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। बीजेपी के महलूक लीडर फ़कीर मोहम्मद के घर वालों से महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। पेश आए वाक़े पर अपने गम व अफसोस का किया इजहार। और कोलगाम में ट्रक की टक्कर के नतीजे 3 साला लड़की जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। आज दिल्ली में फिर एक बार दफा 370, कश्मीर, पाकिस्तान और दहशतगर्दी पर अमित शाह जमकर बोले। जारिया बजट सेशन के दौरान राज्यसभा को मुखातब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मरतबा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ कई एक दावे करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। मोदी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद बगैर एक गोली चले मुनक्किद हुआ। दफा 370 के खात्मे ने जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज़ किया है। अलायदगी पसंदी का खात्मा किया गया। जम्मू कश्मीर में 40,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गईं। दहशतगर्दों को अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह हासिल नहीं है। हमने इन्हें मौके पर ही दफन कर दिया। अमित शाह ने पिछली मरकजी हुकूमतों को तनकीदों का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फूलने फलने दिया, लेकिन मोदी हुकूमत ने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा में किए गए हमले की 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान में घुसकर जवाबी कार्रवाई की गई। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे, मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने आज एक्स पर जारी करदा बयान में मुतासरा ख़ानदानों से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन के लिए बहुत जल्द इमदाद की फराहमी अमल में लाई जाएगी। हम मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर गुज़िश्ता रोज़ ज़िले अनंतनाग के काड़ीपुरा देहात में आतिशज़दगी के वाक़े में 12 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह व MLA सुनील शर्मा ने आप MLA मेराज मलिक के शराब से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। असम्बली के अहाते में मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के सुनील शर्मा ने जवाब दिए। शराब इस्काम से मुताल्लिक़ मेराज मलिक के मुतालबे पर उन्होंने कहा कि हमें शराब इस्काम से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पर है कि इन्हें नहीं चाहिए कि वो एक ख़ास मज़हब और इसके मानने वालों को निशाना बनाएं। वो ये बताते हैं कि हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग सभी शराब पीते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि इस तरह के रिमार्क से हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। सुनील शर्मा ने कहा कि इससे भी बढ़कर ताज्जुब की बात यह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में इस तरह के रिमार्क करने वालों की हौसला अफजाई की है। ऐवान में तामीर व तरक्की के उमूर पर बहस होनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं उन्होंने इल्जाम लगाया कि लीकर स्कैम हुआ है, क्या कहेंगे? लीकर स्कैम जो हुआ है उसकी इंक्वायरी करें, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो विशेष धर्म हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता है और ऐसा कहता है कि हिंदू धर्म के लोग सभी शराब पीते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहा है। और आश्चर्य तब होता है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब उसको हाउस में एनकरेज करते हैं इन बातों के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस हाउस में बात होनी चाहिए इश्यूज पे, जिस हाउस में बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, वहां पे एक धार्मिक बेस छेड़ के उमर अब्दुल्ला साहब ने, मुझे लगता है कि अपने इस दायित्व का जो निर्वाह उन्हें करना चाहिए था उस पर सवाल है। सर, चार्टर्ड प्लेन का भी बोल रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन में ज्यादा पैसा तो करें ना, उस पर इंक्वायरी करें। इन्हीं के पास तो सरकार है, करें।
मीर वाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा के मौके पर मीर वाइज उमर फारूक ने इज्तिमा से खिताब किया। मीर वाइज उमर फारूक ने माह रमज़ान के तीसरे जुमा के मौके पर खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों पर जोर दिया कि वह आखिरी अशरे में अपनी इबादत में मज़ीद इजाफ़ा करें, क़यामुल लैल किया जाए, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की खुलकर मदद की जाए, ज़कात फितरात के अलावा अहले इस्तिताअत गरीबों, मिस्कीनों की खुलकर मदद करें। मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह की यौम शहादत के मौके पर अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए आपकी सीरत पाक और अख़वाल और आपकी शहादत के वाक़े का तज़किरा उन्होंने किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की और फ़िक्रमंदी का इजहार किया। हालिया दिनों अवामी एक्शन कमेटी पर आयद की जाने वाली पाबंदियों को उन्होंने गैर जमहूरी करार दिया और इन पाबंदियों को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि पाबंदी आयद करते हुए जो अहकामात जारी किए गए, इसमें अवामी एक्शन कमेटी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अजीब व गरीब हैं, बल्कि वो अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ी सितम ज़रफ़ी की बात है कि जिन्होंने मुश्किल हालात में भी कभी अमन का दामन नहीं छोड़ा, उन्हीं पर पाबंदी लगा दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत शहीद मिल्लत मीर वाइज मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद शहीद की जानिब से कायम करदा सियासी और समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने एक हुक्मनामे के ज़रिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। इस पाबंदी के हुक्मनामे में तंजीम पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात न सिर्फ अजीब व गरीब हैं बल्कि अफसोसनाक हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने ज़ाती सानहात झेले, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में भी अमन और सलामती की बात की, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जिन्होंने एंगेजमेंट की बात की, जिन्होंने मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हम करते। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बिधोरी ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए रोड मैप तैयार किया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बिधोरी ने जुमा के रोज़ कहा कि वज़ीर आला ने 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए रोड मैप तैयार किया है। ताहम इस मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए अवामी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। बिधोरी ने कहा कि बिजली के दानिशमंदाना इस्तेमाल से ट्रांसफार्मर्स को पहुँचने वाले नुकसानात और आग लगने के वाक़यात में नुमायाँ कमी लाई जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजहबी त्यौहार और दीगर मौक़ों पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियात फ़राहम हो सके। जब इनसे शराब पर पाबंदी के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला इनके दायरे अख्तियार में नहीं, ताहम हुकूमत को किसी भी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर करने का ये उनका इख्तियार है। एनसी खातून लीडर व रुकने असम्बली हल्क़े हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन की जानिब से हुकूमती कारकर्दगियों पर निशाना लगाने और इल्ज़ामात लगाने को मुस्तरद कर दिया। बिलखुसूस PDP और BJP को उन्होंने निशाना बनाया। पहले तो अफसोस की बात है, मैं सोचती हूँ ये कैसे ये लोग बात करते हैं। जिन्होंने हमें इस मुसीबत में, जिन्होंने हमें इस आग में धकेला है, वो तो यही लोग हैं जिन्होंने पिछले जो आपस में मुश्तरका सरकार चला रहे हैं। GST किसने किया? ये जो 370 है उनके इक़्तिदार में उस वक्त उमर साहब ने उनसे कहा है कि आप महबूबा जी से आप इनके साथ हाथ मत मिलाओ। ये सब लोग ये आएंगे फिर आपको
पता है ये पता नहीं किस दरवाजे से आएंगे और किस दरवाजे से निकलेंगे, मुनासिब यही होगा आप इनका साथ छोड़ दें, मगर उन्होंने नहीं किया ऐसा। नतीजा ये हुआ जो 370 का जो ख़त्म यहाँ पे होना, जो स्टेट का ख़त्म होना है, जो ये तो इसमें कलीदी रोल किया है महबूबा जी ने और बीजेपी ने। इन्होंने मुश्तरका तौर पर ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक साजिश के तहत इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म की हैं और यूटी लगाया है। इसमें वो बराबर की शरीक है। और कितने यहाँ पर लोगों को पर वो मज़ालिम डाले हैं उस वक्त, कितने लोग शहीद हो गए, कितनी लड़कियाँ अंधी हो गई, यहाँ तक कि खौफ हिरास पैदा करने के लिए उसी की सरकार में तो औरतों को सिंपे नाज पे इतने हमले हुए हैं, बाल कटाई तक हो गई है, बाहर लड़की नहीं निकल सकती थी। ये सारा कुछ महबूबा जी की जब वो सरकार में थी, बीजेपी के साथ काम कर रही थी, ये किसने किया है? इसकी जिम्मेदार वो खुद है। अब वो उसको बात करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज जम्मू डिवीज़न में जल शक्ति डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले डेली वेजर्स की जानिब से हड़ताल की गई। 72 घंटों की ये हड़ताल की जा रही है और मुख्तलिफ इलाक़ों में धरना भी दिया गया। पूंछ में भी आप देख सकते हैं कि एहतजाज किया गया और मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि इनको खिदमात पर मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 दहाइयों से इस बात के मुंतज़िर हैं कि इन्हें खिदमात पर मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा दीगर इनकी जो मांगें हैं वो भी पूरी की जाए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि इनकी देरीना मांगें पूरी की जाएँ। मसला ये है कि हमें कुछ शौक नहीं है, रमज़ान मुबारक का महीना और वो भी जुमे वाला दिन है, और आज आके हम यहाँ जो है पानी बंद करके यहाँ बैठे हुए स्ट्राइक में बैठे काम छोड़। और रमज़ान के महीने में हम भी मानते हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और आप सब में देखेंगे कि जैसे हमारे साथ जो मतलब जुल्म हो रहा है और जितना सितम हो रहा है, कि वो हम ही हैं जिन्होंने इतना अरसा बर्दाश्त किया है। हम आवाम से पुरजोर अपील करते हैं और उनसे हम माजरत भी करते हैं कि आप तकलीफ में हैं, हम उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम क्या करें, अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता है। और अपने हक के लिए लड़ना भी ये भी एक बहुत बड़ा सरका है सर। इसीलिए हमें लड़ना पड़ा कि गवर्नमेंट को हमने 10 तारीख को जो प्रोटेस्ट किया उस दिन टाइम दिया था कि अगर गवर्नमेंट में कोई बात मान लेती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद हमने काम छोड़ हड़ताल पर आ गए। उसके बाद आज जो है पानी बंद है, तो हम आवाम से भी जोर अपील करेंगे तो वो भी हमारा ताउन करें और वो भी हमारे इस कार्ड में आए, ताकि हमें इंसाफ मिल सके और सरकार से गुहार लगाए जिनको हमने बढ़ चढ़ के वोट दिए थे। इसीलिए ये देख के कम से कम ये हमारे साथ इंसाफ करेगी, और हमें उम्मीद थी कि ये इंसाफ करेगी, लेकिन अभी तक हमें जो नाकामी जो हाथ लगी है और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अब तक के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान की दीगर यूटियों में लागू है, हमारी पड़ोस के हमारे ही भाई जो हमसे जुदा करके लेके लद्दाख के अलग किए हैं, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट 2 बार रिवाइज हो चुका है। आज उनकी मिनिमम तनख्वाह जो है कम से कम 28,000 से लेके 45,000 रुपया वहाँ का वर्कर तनख्वाह ले रहा है। हमारी ये डिमांड है कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती, तब तक हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए और हमारे पेंडिंग वेजेस जो 72 महीने के बाकी है वो हमें उधर जम्मू में आज सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने अपने हामियों के हमरा मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के लिए असम्बली में बिल पेश करें। इसके अलावा दीगर जो मुतालबात हैं, अवामी मसाइल हैं, उनका भी हल निकाला जाए। जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं सभी हाथ खड़े करके। हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले असेंबली में ये बिल पास किया जाए कि जम्मू शहर में शराब की दुकानों का बिल पास करके शराब बंद की जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये मांग है कि जो जंग शराब को लेकर के असेंबली में चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू में, कश्मीर में, कटरा में, जम्मू मंदिरों के शहर में शराब बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, शराब बंद करने के लिए बिल लाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए और भी जो विधायक हैं असेंबली के, वो आपस में लड़ रहे हैं और शराब की
बिक्री के ऊपर बैन करने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि हिंदू शराब पीते हैं। अरे हिंदू शराब पीते होंगे, लेकिन सर्वे के मुताबिक ये निकल करके आया है कि 80% हिंदू जो है हमारे ऋषि मुनि महर्षि साधु संत समाज आम लोग ना मांसाहारी हैं, ना शराब पीते हैं और ना ही शराब का सेवन करते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम शराब के ऊपर करना बेहद गलत है। और साथ में इसी बात को लेकर के हम सारे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी डोगरा रियासत का दर्जा वापस किया जाए। क्यों? डोगरा रियासत वापस दो, वापस दो, वापस। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने कहा है कि मंशियात की तस्करी और इसके फैलाव के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलल प्रभात ने जुमा के रोज़ इस अज़्म का इयादा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जम्मू कश्मीर में मंशियात फरोशी में मुलविस मुजरिमीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करेंगे। जनूबी कश्मीर में अवामी दरबार से खिताब के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए डीजीपी प्रभात ने कहा कि नार्को मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इस सवाल पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया आइंदा दिनों में दरअंदाजी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने का अमल शुरू हो चुका है। डीजीपी प्रभात ने मज़ीद कहा कि आइंदा दिनों में मजीद अवामी दरबार मुनक्किद किए जाएंगे। डीजी साहब का पहला पब्लिक दरबार है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, तो हम खुशनसीब समझते हैं तहसील राजपुरा के आज पहला उनका पब्लिक दरबार था यहाँ पे राजपुरा तहसील में। तो मुझे लगता है कि ऐसे दरबार कंटिन्यू होने चाहिए, क्योंकि आज डीजी साहब का यहाँ पे क्योंकि काफ़ी यूथ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी जो मसले मसाइल थे उन्होंने उनके सामने रखा। क्योंकि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन होता है, क्योंकि इसी से जो सेफ्टी कंसर्न जो होते हैं, बाकी चीज़ें जो होती है कम्युनिटी में सोसाइटी में, ये इसी चीज़ से होती है। क्योंकि आज ये यहाँ पे आए, लोगों से बात की, लोगों के मसले सुने और उनका क्योंकि जो ऑन स्पॉट रिड्रेसल था, क्योंकि एक ग्रीवेंस सिस्टम होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें होती है कि पुलिस पब्लिक रिलेशन के अगेंस्ट होता है कि कब हम इनसे मिले, कब ऐसे ये हमारे मसले सुने। तो और आज जो ये पब्लिक दरबार यहाँ पे डीजी साहब की नलीन प्रभात की निगरानी में यहाँ पे हुआ, तो मुझे लगता है कि ये अपनी नौयत का सबसे अच्छा मुझे आज तक का दरबार लगा। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर व PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज कंगन का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने साबिक़ MLA व BJP लीडर मरहूम फ़कीर मोहम्मद खान के घर पहुंचकर घर वालों से अपने गम व अफसोस का इजहार किया और पसमानदगान को ताज़ियत पेश की। इस मौके पर PDP के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर के बशमूल दीगर मुकामी लीडरान मौजूद रहे। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुतवफ़ी BJP लीडर फ़कीर मोहम्मद खान के घर वालों से मुलाकात करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को शिकस्त दी, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई, दफा 370 को खत्म किया, मोदी हुकूमत ने अलायदगी पसंदी का खात्मा किया, राज्यसभा से अमित शाह का खिताब। अनंतनाग में पेश आए आतिशज़दगी वाक़े पर उमर अब्दुल्ला ने जाहिर किया गम व अफसोस, कहा मुतासरा खानदानों को बहुत जल्द इमदाद फराहम की जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी ताजुब खैज, मीरवाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर जाहिर की गहरी तशवीश। मेराज मलिक ने तमाम हिंदुओं को शराबी करार दिया, आप MLA ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई और वजीर आला ने इनकी हौसला अफजाई की, BJP लीडर सुनील शर्मा की तनकीद। जम्मू में समाजी व सियासी जहदकार सुनील डिम्पल ने किया एहतजाजी मुजाहरा, शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए असम्बली में बिल पेश करने हुकूमत से किया मुतालबा।
महकमा आबरसानी में खदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन का पूंछ में धरना, मुतालबात की यकसुई पर दिया जोर। चौबीस घंटे बिजली की फराहमी के लिए वजीर आला ने रोड मैप तैयार किया है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। महलूक बीजेपी लीडर फ़कीर मोहम्मद के घर वालों से महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात, पेश आए वाक़े पर अपने गम व अफसोस का किया इजहार। और कोलगाम में ट्रक की टक्कर के नतीजे 3 साला लड़की जाँ बहक, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।